हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएमसी की सेकंड यूनिट की पीवाईक्यू। आज हम सॉल्व करेंगे बीएमसी के रॉक एंड स्टोन चैप्टर से पीवाईक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। और हम पीवाईक्यू इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे कि ओनली क्वेश्चन आंसर हो जाए। हम पीवाईक्यू इस तरीके से सॉल्व करेंगे डिटेल में हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाए। उससे क्या होगा, बेसिकली आपको पूरी यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पीवाईक्यू के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट और सिलेबस दोनों चीज़ें डिटेल में कंप्लीट होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो हमारा टॉपिक जो है वो है स्टोन, जैसा कि हमने पहले ही थीम में नाम दिया हुआ है, स्टोन एंड रॉक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सिंपल समझ लेते हैं हम एक डेफिनेशन से कि स्टोन होता क्या है बेसिकली। अब सभी को तो आपको पता है कि पत्थर होता है, ये एज सिंपल एज दैट। बट इन टेक्निकल टर्म्स मिक्सचर ऑफ टू मिनरल्स क्या है, मिक्सचर्स ऑफ टू या मोर मिनरल्स। क्लियर है? तो अभी समझ में आया। टेक्निकल्स में अगर कोई पूछे स्टोन मतलब क्या होता है तो यू कैन डिफाइन इन सिंपल लैंग्वेज। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। केमिकली मार्बल इज नोन एज, जो केमिकली मार्बल्स होते हैं हम उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन बी एर्जिलियस रॉक्स, ऑप्शन सी कैल्सीरियस रॉक्स एंड ऑप्शन डी सिलिसियस रॉक। अब हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ ओनली स्टोन पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली स्टोन के क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस हैं। कितने क्लासिफिकेशंस हैं स्टोन के? बेसिकली 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं। पहले क्लासिफिकेशन के अंदर में हम क्या देखेंगे? पहला हमारा क्लासिफिकेशन है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। दूसरा क्या आएगा हमारा? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और तीसरा क्या आएगा हमारा? केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? अब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें बेसिकली हमारे 3 टाइप के इसमें भी क्लासिफिकेशंस आएंगे। ठीक है, पहला होगा हमारा इग्निशियस रॉक में, दूसरा आएगा हमारा सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक, और लास्ट में आएगा हमारा थर्ड वन मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल क्लासिफिकेशन के भी हमारे क्या है कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, या इसके भी 3 टाइप हैं। कौन कौन से? एक है स्ट्रेटिफाइड रॉक। क्या है? स्ट्रेटिफाइड रॉक। और दूसरा क्या है? अनस्ट्रेटिफाइड। और लास्ट में क्या है हमारा? फोर्टेट रॉक। राइटिंग में मत जाना, ठीक है। फोर्टेट रॉक। बेसिकली हमारे ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन फिजिकल के भी हो गए। अब हमारा लास्ट बचता है केमिकल। केमिकल में भी क्या है, हमारे 3 क्लासिफिकेशन हैं। ये तो पूरा परिवार बन गया है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से ध्यान रखते हैं, सभी के 3 क्लासिफिकेशन हैं। तो केमिकल में हम चलते हैं। केमिकल में क्लासिफिकेशन है हमारा पहला कैलकेरियस, दूसरा है सिलिसियस, और तीसरा है हमारा आर्जेलियस। क्लियर हो गया? अब हम क्वेश्चन में वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ केमिकली मार्बल इज नॉन एज मेटामॉर्फिक। ओके, हमने मेटामॉर्फिक को देखा, ये इग्नियस का पार्ट है। दूसरा आर्जेलियस रॉक, ये केमिकल का है। सिलिसियस रॉक, ये भी है ना हमारा केमिकल का है। एंड कैल्सीरियस। तो पहला हमारा ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। तो केमिकल मार्बल की बात कर रहे हैं तो मेटामॉर्फिक को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल एज अ क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम आर्जेलियस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद कैलकेरियस के एग्जाम्पल देख लेते हैं, और सिलिसियस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा देखा हुआ था? कैलकेरियस। कैलकेरियस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा लाइम, दूसरा है हमारा स्टोन, सॉरी लाइम स्टोन ही है ये, तीसरा है चाक, फोर्थ में है हमारा कंकर स्टोन, ठीक है, और फिफ्थ में है हमारा मार्बल, और सिक्स में है हमारा जिप्सम। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैलकेरियस रॉक के। इसके बाद में हम थोड़े से आर्जिलियस रॉक के भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आर्जिलियस के पहला एग्जाम्पल है सैंड स्टोन, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सिलिका स्टोन, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा बेसाल्ट, फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा
क्वार्टजाइट एंड फिफ्थ ग्रेनाइट एक्सेट्रा। अब हम सिलिशियस के भी एग्जांपल देख लेते हैं। सिलिशियस के एग्जांपल्स हैं हमारे, सॉरी ये जो आर्जिलियस के एग्जांपल हमने सिलिशियस में लिख दिए, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो आर्जिलियस के एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। आर्जिलियस के जो एग्जांपल हैं वो है स्लैग, स्टोन एंड लेटराइट। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे? केमिकल में मार्बल की, केमिकल जो है स्टोन के। तो सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। स्टोन, स्टोन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू या मोर मिनरल्स। क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू या मोर मिनरल्स। स्टोन कितने टाइप के होते हैं हमारे? 3 टाइप के होते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है हमारे स्टोन में, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी 3 पार्ट है, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल के भी 3 है, स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक एंड फोर्टिफाइड रॉक। केमिकल के हमारे 3 पार्ट हैं या 3 क्लासिफिकेशन है, एक है कैल्सीरियस, दूसरा है सिलिशियस और थर्ड वन है एल्चीरियस। ठीक है, अब सभी के एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं किस किस के कौन से होते हैं। तो मार्बल की बात कर रहा है, तो मार्बल किसका है? कैलकेरियस का। किसका? कैलकेरियस का। अगर ग्रेनाइट बोलता है तो सिलिशियस रॉक का होता, और अगर लेटराइट बोल देता तो आर्जिलियस का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 10%। स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट ऑब्जर्व वाटर मोर देन, कितने परसेंट वाटर ये ज्यादा ऑब्जर्व कर लेगा तो हम स्टोन को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में तो हम देख लेते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन का एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है। क्या होता है? W2 माइनस W1 डिवाइडेड W1 इंटू 100। कभी कभी पेपर में ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है। ठीक है, और जो अलग अलग कैटेगरी के जो स्टोन्स होते हैं उनकी अलग अलग वाटर एब्जॉर्प्शन कैटेगरी होती है। तो उसमें हम पहले बात कर लेते हैं ग्रेनाइट स्लैग की। ग्रेनाइट स्लैग, इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैटेगरी कितनी होती है? बेसिकली 0.6% टू 5%। दूसरा है हमारा क्वार्ट्ज, इसकी मैक्सिमम जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैटेगरी है वो है 1%, इससे ऊपर वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। थर्ड वन है हमारा लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। दोनों की कैपेसिटी क्या है? बराबर है। किसकी? लाइम की और सैंडस्टोन की। कितनी है इसकी? 10%। इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेना। बेसिकली ये कितना है? ग्रेनाइट स्लैग जो ऑब्जर्व करता है वाटर को वो ओनली 1% ऑब्जर्व करता है, एंड क्वार्टजाइट्स को है 3% ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जो हम गुड बिल्डिंग स्टोन्स यूज करते हैं, गुड बिल्डिंग के लिए हम जो भी स्टोन यूज करेंगे उनकी वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैटेगरी है वो 0.6% से 5% होनी चाहिए। बाकी एज पर IS कोड हम स्टोन के लिए अगर स्टोन की वाटर एब्जॉर्प्शन कैटेगरी मोर देन 10% है तो उसको क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो आंसर यहां से मिल गया होगा आपको। स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट एब्जॉर्ब्स वाटर मोर देन कितना? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रसिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, किसकी बात कर रहे हैं? क्रसिंग स्ट्रेंथ की। अब हम थोड़ा सा क्रसिंग स्ट्रेंथ के बारे में समझ लेते हैं कि क्रसिंग स्ट्रेंथ होती क्या है बेसिकली। ठीक है, ये क्रसिंग स्ट्रेंथ होता क्या है? अभी तो सिर्फ हमने ओनली क्या है? नाम सुना हुआ है, क्रसिंग स्ट्रेंथ है। तो क्रसिंग स्ट्रेंथ होता क्या है? हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं इसकी। द अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, इसको फिर से एक बार आप करेक्ट कर लेना, क्रसिंग स्ट्रेंथ। क्रसिंग स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं। द मैक्सिमम अमाउंट, अब किस चीज का अमाउंट है? ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अ
स्ट्रेंथ के साथ हम इसको स्ट्रेस भी ले सकते हैं। अ मटेरियल कैन withstand before it break, before it break। ये क्या होती है? क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। अगर कभी डेफिनेशन आए एग्जाम में या आपसे कोई पूछ ले क्रशिंग स्ट्रेंथ होती क्या है, तो आप इजी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस या स्ट्रेंथ अ मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर इट ब्रेक। टूटने से पहले कोई मटेरियल अपनी जितनी स्ट्रेंथ को या स्ट्रेस को वियर कर सकता है या झेल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब क्रशिंग स्ट्रेंथ, अब हमारी बात क्या थी? क्रशिंग स्ट्रेंथ में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। अब जो अलग अलग हमारे मटेरियल्स हैं उनकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि कितनी होती है। पहला मटेरियल है हमारा जैसे कि लाइम स्टोन। लाइम स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है हमारी? 54 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकेंड वन सैंडस्टोन। सैंडस्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 64 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। थर्ड वन ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 70 to 130 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। फोर्थ में है हमारा मार्बल। मार्बल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 130 to 180 मेगा पास्कल, मतलब ग्रेनाइट से ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मार्बल की होती है। फिफ्थ जेनेसिस। जेनेसिस की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 210 से 370 मेगा पास्कल तक है। वहीं लास्ट ट्रैप एंड बेसाल्ट, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है? 210 से 380 मेगा पास्कल। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें से किसी एक की भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एग्जामिनर आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आंसर आपसे क्या बेसिकली बनना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम कुछ नोट्स हैं जो IS कोड के अकॉर्डिंग है और वो हमें याद रखने ज़रूरी हैं, तो आप उनको भी नोट कर लो, काम आएगा। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन, जो बिल्डिंग स्टोन होते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होना चाहिए? 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। हंड्रेड न्यूटन पर mm स्क्वायर टू 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, हम क्वेश्चन वापस चलते हैं। तो गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन की? 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम सारी बात किस पे कर रहे हैं? न्यूटन पर mm में। ठीक है ना, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? तो आप इसको यूनिट को इजीली तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। क्योंकि हमने क्या देखा क्वेश्चन पे? यही देखा ना अभी कि गुड बिल्डिंग जो स्टोन है, गुड बिल्डिंग जो स्टोन है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम कितनी है? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बट एग्जामिनर ने क्या हुआ, 100 से घुमाकर हमें यूनिट में चेंज कर दिया, उन्होंने 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम भी यूनिट के साथ गेम खेल लेंगे। तो 1000 के साथ में सिंपल सी बात है,
आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 का केजी में और सेंटीमीटर में 100 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से घुमा सकता है, आंसर ऑलमोस्ट वही होगा। तो आपको ऐसे छोटे क्वेश्चन से देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत भारी भरकम उन्होंने सवाल पूछ लिया है। सवाल सिंपल ही होगा, बट एग्जामिनर का तरीका है, वो आपके माइंड की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो टफ बनाने की कोशिश करेंगे ना, बाकी इतना टफ होता नहीं, बस वही समझना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंड स्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक एंड वॉल्केनिक रॉक्स। तो पहला क्वेश्चन ही जो था हमारा, जिसमें केमिकल के बारे में पूछा गया था, उसी में हमने 3 टाइप के क्लासिफिकेशन देखे थे। अब इसमें ये बात कर रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक्स एंड वॉल्केनिक्स। मतलब सारी की सारी जो बात हो रही है वो हो रही है हमारी किसकी, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, अब जो इग्नियस रॉक है, ठीक है, इग्नियस रॉक्स तो हमें तक समझ में आ गया था। अब हम इग्नियस को सेपरेट समझ लेते हैं। ठीक है, इग्निशियस रॉक, बेसिकली इग्निशियस रॉक क्या होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है इंस्ट्रक्टिव रॉक, दूसरी होती है हमारी एक्सट्रैक्टिव रॉक। अब जो इंस्ट्रक्टिव रॉक होती है हमारी, वो होती है 2 टाइप की। पहली होती है हमारी हाइपा बेसॉल्ट रॉक, इंस्ट्रक्टिव रॉक। दूसरी होती है हमारी प्लूटोनिक रॉक। भाई एक्सट्रैक्टिव रॉक हमारी एक ही है, वो है वॉल्केनिक रॉक। अब जो हमारी हाइपरबोशल रॉक होती है, उसको हम जानते हैं किसके नाम से, डोलेराइट के नाम से। और जो हमारी प्लूटोनिक रॉक्स होती है, उसको हम जानते हैं ग्रेनाइट के नाम से। ठीक है, जो हमारी वॉल्केनिक होती है, वॉल्केनिक को हम समझते हैं ट्रैप एंड बेसाल्ट से। ट्रैप एंड बेसाल्ट, बेसिकली जो ट्रैप एंड बेसाल्ट होते हैं वो इग्नियस रॉक का ही टाइप होते हैं, जो कि वॉल्केनिक रॉक के रूप फॉर्म में हमें मिलते हैं, और टेक्निकल टर्म में हम उन नेम को ट्रैप एंड बेसाल्ट के नाम से जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सैंडस्टोन। तो हमें यहाँ से समझ में तो आ गया कि डोलेराइट भी एग्जाम्पल भी नहीं है, ग्रेनाइट भी नहीं है, ट्रैप एंड बेसाल्ट भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारा क्या है, वॉल्केनिक और इग्निशियस, ये हमें दोनों टाइप के कवर हो गए। तो इसमें तो हमें एग्जाम्पल नहीं मिला, ना ही इग्निशियस में मिला, तो दोनों हमारे ऑप्शन हो गए रॉन्ग। अब हमारे मिलते हैं 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है सेडिमेंट्री रॉक एंड दूसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। तो अभी तक हमने क्या है, ओनली इग्नियस के एग्जाम्पल देखे हैं। अब हम थोड़े से सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अब, सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स हैं, पहला एग्जाम्पल है हमारा सैंडस्टोन, दूसरा है हमारा लाइमस्टोन, थर्ड वन है हमारा चाक स्टोन, फोर्थ है हमारा कंकर स्टोन, फिफ्थ जिप्सम। जिप्सम भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री का। सिक्स्थ इग्नाइट, सेवंथ डोलेमाइट। डोलेमाइट हमने किस में पढ़ा था, इग्निसिस में भी पढ़ा हुआ था, एंड ग्रेवल। अगला जो है हमारा मेटामॉर्फिक। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसके एग्जाम्पल, पहला है हमारा जेनेसिस रॉक, दूसरा है हमारा स्लैक स्टोन, थर्ड है हमारा क्वार्टजाइट, एंड फिफ्थ है हमारा मार्बल। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक में हमने कहीं देखा क्या, नहीं, तो कौन सा बच रहा है हमारा, सेडिमेंट्री रॉक। तो आप इस तरीके से जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको ईजिली तरीके से क्लिक हो जाएंगे और माइंड में भी छप जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रॉक हैविंग एलुमिना या क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। किसकी बात कर रहे हैं? रॉक हैविंग एलुमिना या क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। तो हमने किस में देखा था? आर्जिलियस में हमने कहीं देखा क्या कोई केमिकल्स? नहीं देखा हमने। सेडिमेंट्री में भी नहीं देखा, क्योंकि जो आर्जिलियस है हमारा वो किसका एग्जाम्पल था? ये केमिकल का। लेकिन सेडिमेंट्री किसका है? सेडिमेंट्री तो हमारा हो गया जियोलॉजिकल का, तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल। नन ऑफ द अबव, ये भी कट। अब बचे हमारे दो, सिलीसियस रॉक एंड आर्जिलियस रॉक। तो सिलीसियस के अंदर हमने तो देखा नहीं था, ये भी हमारा हो गया कट। आर्जिलियस के अंदर नहीं देखा था हमने, क्लियर। आर्जिलियस के एग्जांपल हमने देखे हुए थे स्लैग, स्टोन एंड लेटराइट। बाकी सिलीसियस के अंदर हमने क्या देखा हुआ था? सिलिका स्टोन। सिलिका स्टोन के साथ में क्या? एलुमिना भी एडेड होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, सिलीसियस रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। अब इसका आंसर तो देखते से ही सॉल्व हो जाना चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी मोर देन, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होना चाहिए? जस्ट हमने अभी ये सॉल्व किया है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, इसमें क्या हुआ था? बट यूनिट उन्होंने केजी पर सेंटीमीटर पे दिया हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ हमारा? मेगा पास्कल पे दिया हुआ है, और हमने इसको कन्वर्ट भी किया हुआ था। अब मान लो यहाँ पे अगर ऊपर केजी पर सेंटीमीटर में स्क्वायर में दिया था, तो हमने इसको क्या मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लिया था। और अगर कभी मेगा पास्कल में दिया हो तो हम इसको केजी पर सेंटीमीटर में सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल। तो क्वेश्चन क्या है? वही आएंगे, बस एग्जामिनर इनको घुमा देगा। तो आंसर क्या होगा? बी, 100 मेगा पास्कल पर यूनिट। इससे ज्यादा होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 200 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पायर इज। कौन सा है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। ये चार हमारे ऑप्शन है, ठीक है। ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन क्या है? बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है क्या? नहीं है, तो हम क्या हम इसको यूज़ करेंगे? नहीं। लाइमस्टोन भी नहीं करने वाले। तो दो तो हमारे ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए। कौन कौन से? एक लाइमस्टोन, दूसरा सैंडस्टोन। मार्बल, मार्बल भी हम पायर के लिए, बिल्डिंग पायर के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो तीसरा भी हमारा एलिमिनेट हो गया। लास्ट वन बचा कौन सा? ग्रेनाइट। तो आपका आंसर क्या होगा? ए, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट, क्या ग्रेनाइट हम क्यों यूज़ करेंगे या सुटेबल क्यों है? क्योंकि स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड मार्बल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर हीट एंड प्रेशर, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। ऑप्शन ए क्वार्टजाइट, मार्बल, फ्लैट, जिनेशियस। तो क्वार्टजाइट किसका एग्जांपल है? पहले तो ये बताओ। ये है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है हमारी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? मार्बल हमने किस में देखा हुआ था? मार्बल भी हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। और वहीं हम बात करते हैं स्लेट की, तो स्लेट भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? बेसिकली ये मेटामॉर्फिक रॉक का ही एग्जाम्पल है। और जिनेशियस क्या है? ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारा? ये भी हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का है। तो चारों के चारों हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इसमें जो सीक्वेंस है अंडर हीट एंड प्रेशर में, उसके अकॉर्डिंग हमारा सीक्वेंस जब ड्राइव होगा तो टॉप प्रायोरिटी पे हम जेनेसिस का यूज करेंगे, देन उसके बाद में मार्बल का, मार्बल के बाद में हम स्लैट, स्लैट के बाद में लास्ट में क्वार्टजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर, क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। अब ये किसके नेचर से होते हैं? वॉल्केनिक, वॉल्केनिक
हमने किस में पढ़ा हुआ था बेसिकली, वॉल्केनिक रॉक। इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, ट्रैप एंड बेसाल्ट। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, वॉल्केनिक तो हो गया हमारा कट। मेटामॉर्फिक की बात करते हैं, तो मेटामॉर्फिक में हमने क्या एग्जांपल देखा हुआ था, क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। वॉल्केनिक क्या हो गया, कट हो गया हमारा। नेक्स्ट प्लूटोनिक, प्लूटोनिक के एग्जांपल में क्या था हमारा, ग्रेनाइट। प्लूटोनिक के एग्जांपल में हमने क्या देखा था, ग्रेनाइट। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब तक तो आप लोगों को क्या सारे के सारे याद हो जाना चाहिए, और जितनी देर में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उतनी देर में आपके आंसर आ जाना चाहिए। इससे पता चलेगा आप लोग कितने सीरियस हैं। तो मेटामॉर्फिक के एग्जांपल में हमने क्या देखा था, क्वार्टजाइट्स एंड सेडिमेंट्री में इग्नाइट, डोलेमाइट, ग्रेवल्स। तो क्वार्टजाइट एंड मार्बल किसके एग्जांपल्स हैं हमारे, मेटामॉर्फिक के, राइट। तो सेडिमेंट्री के एग्जांपल हमारे क्या, जिप्सम, सिग्नाइट, डोलेमाइट, ग्रेवल्स। नेक्स्ट बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर ऑफ, किसके नेचर में है, ये तो देखते से ही आपके आंसर क्लिक हो जाने चाहिए इस पे, किसका है, वॉल्केनिक का। हमने ये काय में पढ़ा हुआ था, बेसिकली जब हम पढ़ रहे थे किसके, इग्निशियस रॉक के बारे में। तो इसमें हमने इग्निशियस रॉक के दो टाइप देखे हुए थे, एक तो देखे थे हमने इंस्ट्रक्टिव, दूसरा हमने देखा हुआ था एक्सट्रैक्टिव। इंस्ट्रक्टिव में हमने दो टाइप देखे हुए थे, और एक्सट्रैक्टिव में एक ही टाइप देखा था हमने, जो कि था वॉल्केनिक। वॉल्केनिक में हमने देखा हुआ था इसका ट्रैप एंड बेसाल्ट, ये देखा हुआ था ना। तो वॉल्केनिक में क्या है, बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर ऑफ वॉल्केनिक। और प्लूटोनिक का क्या था हमारा, प्लूटोनिक का ग्रेनाइट था हमारा। मेटामॉर्फिक में मार्बल आ जाएगा, सेडिमेंट्री में क्या आ जाएगा, इग्नाइट आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पूछे तो आपके आंसर यूं ही क्लिक होने चाहिए। मेटामॉर्फिक में सिंपल मार्बल, प्लूटोनिक में ग्रेनाइट, एंड सेडिमेंट्री में क्या आ जाएगा आपका, इग्नाइट। प्लूटोनिक में क्या, सॉरी वॉल्केनिक में क्या आ जाएगा, ट्रैप एंड बेसाल्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वॉल्केनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज अ रॉक दैट इज बाय नेचर ऑफ। अब तो ये दिखते से ही बन जाना चाहिए, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पे ही समझाया मैंने। ग्रेनाइट इज अ रॉक दैट इज बाय नेचर ऑफ प्लूटोनिक, किसका, प्लूटोनिक। क्योंकि वॉल्केनिक में हमने क्या पढ़ा हुआ था, बेसाल्ट पढ़ा हुआ था एंड ट्रैप पढ़े हुए थे। सेडिमेंट्री में हमने क्या पढ़ा हुआ था, सेडिमेंट्री में हमने इग्नाइट, डोलेमाइट, ग्रेवल्स, ये सब सारी चीजें हमने किस में देखी थी, सेडिमेंट्री में। और मेटामॉर्फिक में हमने क्या देखा हुआ था, मार्बल, और प्लूटोनिक में ग्रेनाइट। ये किसका एग्जांपल है अगर कोई पूछे तो, इग्निशियस में। इग्निशियस में किसका, इग्निशियस के अंदर इंस्ट्रक्टिव रॉक का। तो देखते से सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज। ऑप्शन ए क्वेरिंग, ऑप्शन बी सीजनिंग, ऑप्शन सी पिचिंग, ऑप्शन डी ड्रेसिंग। तो हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बेसिकली। क्वेरिंग क्या होती है, ठीक है, क्वेरिंग होती है द प्रोसेस ऑफ extraction, the process of sorry, extraction of suitable stone from their natural rock beds या layer। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, क्वेरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्टोन्स होते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द बेड ऑफ नेचुरल, जमीन के अंदर से हम क्या करते हैं, इनको बेसिकली निकालते हैं डिगिंग वगैरह करके।
अब ये जब वहाँ से हम डिग करके निकालते हैं तो ये क्या होते हैं, प्रॉपर शेप में नहीं होते हैं, ठीक है, प्रॉपर शेप में नहीं होते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ बड़े साइज में। तो हम जब ये बड़े साइज में जो अलग अलग तरीके से हमारे पास में स्टोन मिलते हैं या इरेगुलर शेप एंड साइज में मिलते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, बेसिकली शेप देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी हमारा यही है, जब हम जो उनकी जो स्टोन के जो फेस है उसको रेगुलर फेस में हम जब कन्वर्ट करते हैं या प्रॉपर शेप देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं हम उसको, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या है, गिविंग प्रॉपर साइज, शेप एंड फिनिशिंग टू द रेगुलर ब्रोकन स्टोन। डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो इसकी, गिविंग प्रॉपर साइज, शेप एंड फिनिश टू द रफली ब्रोकन स्टोन्स। क्लियर। हम क्वेश्चन में वापस आते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नॉन एज। आप कमेंट सेक्शन में फटाफट आ जाना चाहिए, जस्ट देखते से ही क्या होगा, ऑप्शन डी, ड्रेसिंग। जस्ट हमने अभी यही समझा। और क्वेरिंग क्या होता है, उसको हम डिग करके सरफेस से निकालते हैं, नेचर से, अर्थ से हम डिगिंग करके उसको निकालेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वेरिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल बेडिंग प्लान ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मशीनरी इज। ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी एट 30 डिग्री, ऑप्शन डी एट 45 डिग्री। जस्ट हमने अभी जब इमेजेस ड्रॉ कर रहे थे वहाँ पे, इसका डायग्राम बना रहे थे, तो हमने इसको देखा हुआ था बेसिकली। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नॉर्मल, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए डिटेल में हम समझेंगे नहीं, क्योंकि हम पहले इसको समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग। फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग। अब डैम प्रूफिंग होती क्या है, प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी अगेंस्ट moisture rising from the ground। डीपीसी बेसिकली होती क्या है कि जो जमीन से मॉइस्चर आता है, ठीक है, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, या जो भी हम आगे कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले हैं, उसमें हमारी बॉल वगैरह या स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके का डैमेज ना हो या मॉइस्चर घर के अंदर ना आए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर द डैम प्रूफ। तो डैम प्रूफिंग के लिए हम कौन से स्टोन का यूज करते हैं, जो पहले यूज हुआ करता था, स्लेट। मार्बल्स तो हम बेसिकली डिजाइन के लिए यूज करते हैं, ग्रेनाइट भी, लेटराइट भी, हम तीनों के तीनों क्या होते हैं, सजावट के लिए यूज करते हैं ज्यादातर, या तो फिर हम इनको एक पायर वर्क के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। और डीपीसी के लिए हमें सिर्फ ओनली का प्रोडक्शन चाहिए होता है, जिसके पर्पज से हम वो स्टोन यूज करते हैं जिनकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम उसके बाद में फिर बीम वगैरह भी यूज़ करेंगे, कॉलम से कनेक्ट कर देंगे, तो स्ट्रेंथ का मेजरली रोल वहाँ प्ले नहीं होगा, हमें तो सिर्फ ओनली मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक की सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं प्रोसेस होती क्या है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। जब हम बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे, तो सबसे पहले है ना हमें सेडिमेंट्री रॉक के ही फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इरोजन। इरोजन के बाद में क्या होगा, वेदरिंग। वेदरिंग के बाद में क्या होगा, डिसोल्यूशन।
प्रेसिपिटेशन, और लास्ट वन होगा हमारा लिथिफिकेशन। तो हमारी ये बेसिकली 5 प्रोसेस होती है सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन की। तो इसमें ऑप्शन ए है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास ऑफ सिलिकेट्स बिलो या एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑप्शन बी चेंजेस इन द टेक्सचर या मिनरल कंपोजिशन या बोथ ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हैवी प्रेशर, deposited layer of sand and silt subjected to enormous overburden pressure over geological times, and option D none of the options। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए solidification of molten mass of the silicates below या at the surface of the earth। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेगमेटाइट इज अ एग्जांपल ऑफ। ये किसका एग्जांपल है? हमने इंस्ट्रक्टिव के बारे में भी पढ़ा, एक्सट्रैक्टिव के बारे में भी पढ़ा, सेडिमेंट्री रॉक भी पढ़ चुके हैं, मेटामॉर्फिक रॉक भी पढ़ चुके हैं। बेसिकली हमारा ये इग्निशियस रॉक में इंस्ट्रक्टिव का एग्जांपल है। किसका? इंस्ट्रक्टिव रॉक का। और हम पेगमेटाइट क्यों यूज करते हैं या इसका मीनिंग क्या होता है? तो इट्स characterized by its large interlocking crystal and coarse texture। तो पिगमेटाइट होता क्या बेसिकली? ये क्रिस्टल होता है या कोर्स टेक्सचर होता है जो कि इंटरलॉकिंग का इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है काफी बड़े लेवल पे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ ये इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट ऑफ द स्टोन्स पोजेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स पोजेसेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? इन सिंपल लैंग्वेज डेंसिटी ऑफ स्टोन्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतना क्लियर है? तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसके लिए? बिल्डिंग स्टोन के लिए, वो कितनी होनी चाहिए? 2.5 to 3.0 अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। बिल्डिंग स्टोन जो भी हम यूज कर रहे हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 3.0 के बीच में होनी चाहिए। अगर हम गुड बिल्डिंग स्टोन यूज कर रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी? गुड बिल्डिंग स्टोन्स उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी? 2.7 to 3.0। और हमारे कुछ और मिनरल्स हैं, हम उनकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है बेसिकली देख लेते हैं, जिससे क्या हो कि आने वाले एग्जाम पे कभी भी हो सकता है एग्जामिनर घुमा ले, तो क्वेश्चन हमसे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस नहीं होना चाहिए। तो हम पहले मिनरल्स की बात कर लेते हैं, ट्रैप एंड बेसाल्ट। दूसरा मिनरल्स है हमारे सैंड स्टोन। थर्ड वन इज लाइमस्टोन। फोर्थ ग्रेनाइट। फिफ्थ मार्बल। सिक्स्थ जेनेसिस। सेवन तार। एट्थ बिटुमेन। तो ट्रैप एंड बेसाल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? 3.0। सैंडस्टोन की 2.3
टू 2.8, लाइमस्टोन की 2.2 टू 2.7, ग्रेनाइट की 2.7 टू 2.8, मार्बल के लिए 2.65, जेनेसिस के लिए 2.90, तार की 1.16 टू 1.18 एंड बिटुमन की 1.0 टू 1.09। क्लियर है? द मोस्ट ऑफ द स्टोन possesses द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ A 1 to 1.5, B 1.5 to 2.0, C 2.4 to 2.8 and D 3 to 4। 1 से 1.5 बेसिकली हमारी ये किसकी है? तार एंड बिटुमेन के लिए। 1.5 से 2 के बीच में हमने 3.4 हमने ये दोनों भी नहीं पढ़ा, तो दोनों क्या हो गए हमारे पास? एलिमिनेट हो गए। ठीक है, और 1.5 से 1.5 के बीच में ओनली हमारे पास तार एंड बिटुमेन आ रहे हैं, लेकिन जो मोस्टली हमारे मिनरल्स हैं वो 2.4 से 2.3 के बीच में आ रहे हैं, बट हमारे पास ऑप्शन में 2.4 टू 2.8 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बेसिकली सी, 2.4 टू 2.8। अगर यहाँ पे 2.4 से 3.0 से या फिर 2.5 से 3.0 देता तो भी हमारा आंसर क्या वही होता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब क्लासिफिकेशंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक है, उसके सब क्लासिफिकेशंस कौन कौन से हैं? अभी तो देखते सही बन जाना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन पे जब हम डिटेल में पढ़ रहे थे इसके सब क्लासिफिकेशंस, आंसर डी, स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड। किसकी बात कर रहे हैं? ये सेडिमेंट्री की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई आंसर क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड। अगर ठीक है, एक एक्सट्रैक्टिव एंड द इंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो क्या होता? इग्नेशियस रॉक की बात होती। मैकेनिकल्स, केमिकल, ऑर्गेनिक्स ये तो अलग चीज हो गई। वॉल्केनिक्स एंड प्लूटोनिक्स ये भी क्या होते? इग्नेशियस के सब क्लासिफिकेशंस में आते। तो किसकी बात कर रहे हैं? सेडिमेंट्री की। बाकी के तीन किसके? इग्नेशियस के एग्जांपल है। तो हमारा आंसर क्या है? राइट, डी, स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टोन मशीनरी द स्टोन्स आर प्लेस्ड इन पोजिशन सच दैट द नेचुरल बेडिंग प्लेन इज। जस्ट हमने सेम क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया हुआ है, इसको सॉल्व किया है, बस यहाँ थोड़ा सा उन्होंने घुमाया हुआ है, ओनली डेफिनेशन बड़ी कर दी बस, बाकी सारी की सारी चीज़ें कंटेंट सेम है, आपको सिर्फ यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूज किया। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू। अभी किसका एग्जांपल है? स्लेट एंड मार्बल्स की बात कर रहे हैं। फॉलिटेट किसका एग्जांपल है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका सब क्लासिफिकेशन है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। इग्नेशियस रॉक की बात कर रहे हैं तो उसमें ट्रैप, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलेराइट, ये हमने तीन एग्जांपल्स देखे हुए थे और इसके सब क्लासिफिकेशन देखे हुए थे। तो यहाँ बात हो रही है स्लेट एंड मार्बल की, बट इसमें ग्रेनाइट आएगा, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक की बात कर लेते हैं, तो इसके हमने क्या क्या एग्जांपल्स देखे हुए हैं? जेनेसिस, स्लैग, क्वार्टजाइट्स एंड मार्बल। तो दिस इज द राइट आंसर, मेटामॉर्फिक। और भाई सेडिमेंट्री की बात करें तो सेडिमेंट्री में क्या आता है हमारे पास? लाइम, जिप्सम, इग्नाइट और डोलेमाइट, तो ये क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है। तो राइट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू alteration of original structure under heat and excessive pressures then they are known as। ऑप्शन ए इग्नेशियस, ऑप्शन बी सेडिमेंट्री, ऑप्शन सी वॉल्केनिक, ऑप्शन डी मेटामॉर्फिक। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? अगर फिर भी डाउट है तो आप प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन जो हमने लगाए हुए हैं और उनको जब डिटेल में समझा हुआ है, वहाँ सब सारी चीज़ें हमने इसको डिटेल में अच्छे से समझे हुए हैं। तो जब हम अगली क्लास को सॉल्व करेंगे तो उसके पहले आप इसका आंसर उसमें ढूंढ के लेके आएंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करेंगे। तो होपफुली अभी तक हमने अपन ने जितना भी पढ़ा हुआ है सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या थोड़ा सा और टफ लग रहा है, हम फास्ट चल रहे हैं, तो जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप एज अ फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
तो हम उस हिसाब से क्या है इसको और भी स्मूथ वे में और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।